रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन इस युद्ध के कारण बिहार को हजारों करोड़ का नुकसान हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि 5500 किलोमीटर दूर गिर रहे बम से बिहार को कैसे नुकसान हो सकता है, तो चौंकिए नहीं, ये खबर बिल्कुल सच है कि यूक्रेन पर हुए हमले से बिहार को करोड़ों का नुकसान हो रहा है। युद्ध तो दोनों देशों से हो रही है, तो दोनों देशों में अफेक्टेड कुछ न कुछ तो हुआ ही है। तो रसिया भी अभी स्टॉप किया है और यूक्रेन भी अभी स्टॉप। यूक्रेन से तो सारा काम ही बंद हो चुका है। जैसे लीलन वगैरह हम लोगों का जाता था यहाँ से, लीलन की शर्टिंग में कुर्ती बनने के लिए कपड़े फैब्रिक जाते थे, ये सब पूरा बिल्कुल अभी स्टॉप हो चुका है। दरअसल बिहार के भागलपुर की सिल्क की डिमांड पूरी दुनिया में है। भागलपुर से सिल्क वस्त्र बड़े पैमाने पर यूक्रेन में निर्यात होते हैं। यूक्रेन में रूसी बमबारी होने का सीधा असर बिहार के सिल्क उद्योग पर हुआ है। एक अनुमान के मुताबिक यूक्रेन में हमले के चलते करीब 20% सिल्क के ऑर्डर कैंसिल हो गए हैं। सिल्क कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि यूक्रेन पर हमले से पूरे यूरोप में युद्ध जैसे हालात बने हुए, इस वजह से ऑर्डर कैंसिल हो रहे हैं। उनका कहना है कि महज कुछ दिनों के भीतर करीब 20% का नुकसान हो रहा है। युद्ध खत्म होने के बाद भी सिल्क के निर्यात सामान्य होने में ठीक ठाक समय लग जाएगा। रसिया और जो है यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, इससे जो है पूरी दुनिया जो है प्रभावित है और साथ ही साथ हम भागलपुर के लोग भी प्रभावित हुए हैं। आपको मालूम है कि भागलपुर जो है एक सिल्क सिटी है। यहाँ पर रेशमी वस्त्र का एक बहुत बड़ा उत्पादन केंद्र है और यहाँ का जो रेशम है, रेशम वस्त्र है, पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। तो हमारा जो है रसिया भी जो है एक बहुत बड़ा मार्केट रहा है। आज के समय में भी रसिया में जो है तरह तरह के माल जाते हैं। सिल्क कारोबारी बताते हैं कि अंग्रेजों के शासनकाल से ही भारतीय सिल्क की यूरोप में भारी डिमांड है। अंग्रेज खासतौर से भागलपुर में तैयार सिल्क के वस्त्र यूरोप में ले जाते थे। आजादी के बाद भी यह जारी रहा। मौजूदा वक्त में भागलपुर में तैयार सिल्क वस्त्र का बड़ा हिस्सा यूरोप में निर्यात होता है। इतना ही नहीं, भागलपुर के सिल्क रूस में भी खूब निर्यात होते हैं। युद्ध की स्थिति में रूस और यूक्रेन सहित पड़ोसी यूरोपियन देशों में ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक महज कुछ दिनों के भीतर करीब यूरोपीय देशों और रूस से महज 20 से 22 करोड़ रुपए के ही ऑर्डर आए हैं। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से जो है वो ऑर्डर आना तो बंद हो गया है और जो ऑर्डर पहले से चल रहा था लोग उस पर बना तो रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि जो है ये वार जो है, ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म होगा और फिर से जो है कारोबार पटरी पर आएगा और हम माल को हम भेजेंगे। अगर ये युद्ध लंबा छिड़ गया तो भागलपुर को एक बहुत बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ जाएगा, क्योंकि जो ऑर्डर आकर के बन रहा है वो अगर नहीं गया तो फिर जो है ये यहाँ के व्यापारियों के गले पड़ जाएगा। इसलिए जो है इस युद्ध का सीधा असर भागलपुर में पड़ता दिख रहा है। कारोबारी बताते हैं कि रूस और यूक्रेन में स्कार्फ या स्टॉल यूज करने का चलन है। सिल्क के बने स्कार्फ की भारी डिमांड होती है। एक अनुमान के मुताबिक अकेले भागलपुर से सालाना करीब 100 करोड़ रुपए का स्कार्फ इन दो देशों में होते हैं। इसके अलावा सिल्क से बने अन्य वस्त्र, लुंगी, चादरों का भी निर्यात खूब होता है। खाने पीने की चीजों में मुजफ्फरपुर और भागलपुर की लीची, आम, मक्का और केले के पाउडर भी निर्यात होते हैं। युद्ध के हालात बनने से ये सारे कारोबार प्रभावित होंगे। अगर युद्ध लंबा खींचा तो इससे इन उद्योगों से जुड़े हजारों लोगों के बेरोजगार हो जाने का डर है। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही तमाम अन्य वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।